हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब। और मैं जा रही हूँ बाज़ार, साथ में मेरा बेटा भी है। हम दोनों ही जा रहे थे तो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेने के लिए, क्योंकि राधा अष्टमी आ रही है। क्योंकि मैंने ये ब्लॉग बनाया था एक दिन पहले शाम के टाइम, दूसरे दिन की थी राधा अष्टमी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ सामान ले आएँ लड्डू गोपाल के लिए, तो पूजा पाठ के लिए करना था। और हम आ गए हैं ये बाज़ार में। तो अभी शुरुआत नहीं हुई है बाज़ार की, तो यहाँ से कुछ दुकानें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा दूर तो बाज़ार नहीं है, पास में ही है बाज़ार। क्योंकि गली के बाहर निकलते ही थोड़ा बाज़ार शुरू सा ही हो जाता है मतलब। तो ये आ गई हूँ मैं अब पूजा वाले की दुकान पर। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, लड्डू गोपाल कुछ भी ले लो। और ये देखो और भी ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइस बता रहे हैं दुकान वाले। और ये लड्डू गोपाल की पोशाक भी बहुत महंगी आती हैं। ये जो पोशाक 5 नंबर ही 325 और 240 और बताई थी 6 थोड़ा सा इससे बड़ा साइज था, वो और महंगी थी। अब ये है मेरी सुबह की वीडियो, मैंने सुबह बनाया था ब्लॉग। तो ये मैं सुबह राधा अष्टमी वाले दिन में कपड़े धो रही थी, क्योंकि कपड़े भी पड़े थे। तो मैंने कहा लो जल्दी जल्दी धो लूँ सुबह ही, उसके बाद में नहा धो कर पूजा पाठ करूँगी। तो कपड़े धोने के बाद में मैं नहाई थी। कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे, अब मैं नहा भी ली। और ये आ रही हूँ मैं मंदिर से, सुबह सुबह पूजा करने के लिए गई थी भोले बाबा के मंदिर। तो मैं आ रही हूँ मंदिर से, लेट हो गई थी उस दिन में। और ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने तैयार कर दिए हैं। सुबह तो इन्होंने दूसरी पोशाक पहन रखी थी, फिर मैंने उसके बाद में दोबारा से तैयार किए। ये देखो मेरे लड्डू, ये मैं पोशाक लाई थी। बताना कैसी लग रही है मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक ज़रूर। ये देखो, राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट में। मैंने वहाँ से नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैंने अपने लड्डू को ही तैयार किया था। वीडियो राम मंदिर की कुछ मैंने वीडियो वगैरह भी बनाई थी लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद में। मेरे लाला तो मैंने छोटी सी क्लिप इस वीडियो में लगा दी है, आप देखना कैसी लग रही है। तो मैंने यहाँ से हटाए नहीं थे, कुछ देर के लिए यहीं पे बैठे रहने दिए थे लड्डू गोपाल, क्योंकि यहाँ पर बिठाकर ही सही वीडियो बनती है। ये देखो मेरे लाला को। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। ये लगाई थी मैंने छोटी सी एक क्लिप। और बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। ये मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अब मैंने ये पालने में बिठा दिए हैं लड्डू। और ये देखो, उस दिन ना हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत, और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी जगह हुई थी। राधा अष्टमी वाले दिन बारिश तो बहुत ही हुई थी सब जगह। अब पूरे दिन ही ऐसा रहा था, बारिश का मौसम, बारिश हुई थी। ये देखो, पर एक ठंडा मौसम हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा वो हो गया था, थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा खुल गया था, फिर ऐसे ही हो गया था। और मैं आ गई हूँ अब रसोई में, क्योंकि मेरा खाना पीना कुछ भी नहीं बना था। और ये मैंने व्रत के आलू बनाए थे थोड़े से। और ये मैंने अरवी जो उबाल के रख दी हैं, क्योंकि राधे रानी का भोग बनेगा तो अरवी की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि कहते हैं अरवी की सब्ज़ी राधे रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो मैंने थोड़ी अरबी की सब्ज़ी भी बनाई थी, आपको देखने को मिलेगा मैंने क्या क्या बनाया था, आप देखना। तो मेरे बर्तन वगैरह सब पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको तो थोड़ा खाली कर देती हूँ बर्तनों को, तो मैं जल्दी से सारा काम निपटा लूँगी। बर्तनों को साफ़ करके, और शाम को भोग बनाना था, तो मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिया था। और ये व्रत के आलू थे, मैंने कहा चलो एक छोटे से कटोरी में कर देती हूँ। और मैंने कटोरी में करके रखे थे आलू, तो ये मेरा बेटा आ गया था, बोला मम्मी मुझे आलू दे दो। तो मैंने कहा चलो खा लो, ये भी खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं भोग की तैयारी करूँगी। तो मैं रसोई साफ़ करके तो आ गई हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं सारी वीडियो नहीं दिखा सकती, बहुत लंबा हो जाता है ब्लॉग, तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि बार बार एक ही चीज़ को देखना, तो बोर हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती। तो मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अब। और मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि ये हमारी पड़ोस की लड़की है। आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी पर भी मैंने कान्हा जी बनाए थे, यही लड़की थी। और मैंने इस लड़की से कह दिया था जन्माष्टमी पर, मैंने कहा राधाष्टमी पर तुझे राधा जी बनाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा भागी हुई घूम रही थी कि मुझे बनाएंगी राधा जी। तो मैंने इसको बुला लिया था, मैंने कहा आजा तुझे राधा जी बनाऊंगी। तो मैं कर रही हूँ इसका मेकअप। देखो मैंने मैं कहा चलो मेकअप कर दूँ। तो ये जो लहंगा चुंदरी इसके पास रखे थे, अब पतली सी तो है, ये थोड़े ढीले से आए, तो मैंने इसको ये लहंगा चुंदरी इसके कपड़ों के ऊपर ही पहना दिए थे, क्योंकि इसने अंदर टी शर्ट पहन रखी थी पीले कलर की, तो मैंने उसके ही ऊपर पहना दी। नहीं तो अगर मैं उनको भी उतार देती तो ये ऐसे लगते बिल्कुल ढीले से, बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती, तो मैंने उनके ही ऊपर पहना दिए हैं। और ये देखो अब मैंने पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया है इसको। ये देखो राधे रानी बन के खड़ी है, देखो अच्छी लग रही है ना? कमेंट में बताना मेरी राधे रानी कैसी लग रही है और कैसा मेकअप मैंने किया है राधे रानी का। ये देखो ये जो कानों में पहन रखे कांटे वाले थे, मैंने इसी कान में ऐसे अटका दिए थे तो वो रुक गए। इसके कान थोड़े छिदे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसे अटका दिए थे, तो इसलिए कानों में भी ऐसे ही हो गए। और मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मैं तैयारी पहले ही करके जा चुकी थी सारी। आटा वगैरह सब्ज़ी वगैरह सब मैंने तैयार कर दिए थे, थोड़ी खीर भी बनाई थी, और कुछ मैंने बाज़ार से सामान मंगाया, रबड़ी वगैरह ऐसी चीज़, माखन वाखन सब चीज़। अब यहाँ पर ये कुछ कह रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो भी लड़की थी यहीं पर, उसका भाई था और मेरा भी बेटा था, तो आपस में उधम मचा रहे थे, तो मैं कुछ बोल रही थी। ये रही, आपने देखा होगा ये झांक रही है, देखो ये ऐसी झांक रही थी, बार बार देख रही थी कि हाँ ब्लॉग बन रहा है, मैं भी आऊँ ब्लॉग में, मैं भी आऊँ ब्लॉग में, ऐसे बार बार ऐसे देख रही थी। और मैं जल्दी जल्दी भोग बनाने में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि शाम हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तारे निकल आएंगी, तारे को जल देना पड़ता है, पूजा वगैरह करनी पड़ती है, तो मैं जल्दी जल्दी भोग बना रही थी। कुछ आलू उबले हुए भी रखे थे मेरे पास, तो मैंने थोड़ी पिट्ठी बनाई थी, तो थोड़ी कचौड़ी भी बनाई थी मैंने कि कई तरह का भोग लग जाएगा राधे रानी को। देखो कहते हैं ना, बस जो भी हो जाए उतना ही सही है भगवान के लिए, जो हम पे बन रहा है। अब जैसा भी टाइम पे हो जाता है भगवान के लिए, हम वो ही कर देते हैं।
बस मन में भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। भगवान ये नहीं कहते तुम मुझे ये चीज़ खिलाओ, ये चीज़ करो। सिर्फ भगवान भाव मांगते हैं, सिर्फ भाव होना चाहिए सच्चा, वो भी। भगवान ना खाने आते ना कुछ करने आते, और यह है कि भाव सच्चे हों तो भगवान खाने भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भाव सच्चे होने चाहिए। अब मेरा यह खाना भी बन चुका है, थोड़ा सा रह गया है बस। कुछ कढ़ाई में पड़ी थी, थोड़ी कचौड़ी थी, ये पूड़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी, और ये कढ़ाई में मेरी सिक रही थी कचौड़ी। अब मैं कान्हा जी के बर्तन लेके इनमें खाना लगाऊंगी, भगवान जी का भोग तैयार करूंगी भोग लगाने के लिए। ये मेरे कान्हा जी के बर्तन हैं, इनमें मैं भोग लगाऊंगी। और ये लगा दिया है मैंने भोग। कान्हा जी के कमरे में भोग लगा। तू रोकेगी? लाइट लगाएगा ना, छोटी लाइट। तो मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। मैंने बाज़ार से रबड़ी मंगाई थी, माखन मंगाया था, बस ये 2 चीज़ तो बाज़ार से मंगाई थी। और खीर और सब्ज़ी, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब मैंने घर पे ही बनाई थी। तो जो भी हो जाता है टाइम पर, बस वो उसी का हम भोग लगा देते हैं भगवान के लिए। ये मेरे कान्हा जी भोग लगा रहे हैं। दोनों लेंस उठा लो ना। हाँ, ये उठा। मैंने कान्हा जी का भोग भी लगा दिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे रखे रहने दूंगी भोग को, उसके बाद मैं उठा के लेके जाऊंगी। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना राधे राधे।